नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार में 7वें चरण में 3 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है और उसके लिए नियमावली को लेकर के अटकलें लगातार तेज हैं। तमाम मीडिया जगत से लेकर के माननीय शिक्षा मंत्री तक ने इस बात का उल्लेख किया कि 24 तारीख को कैबिनेट की बैठक में नियमावली आ जाएगी। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी से आधे घंटे के बाद कैबिनेट की बैठक है और हालांकि खबरें कैबिनेट की बैठक में आज नियमावली पर मोहर नहीं लग पाने की आ रही है सूत्रों के हवाले से, परंतु हम इंतजार करेंगे। वित्त विभाग की मंजूरी को लेकर के जो अटकलें, जो पेंच फंसाई जा रही है, हमें उम्मीद है कि वो सारी प्रक्रियाओं को शिक्षा विभाग निपटा करके नियमावली आपके सामने जल्द लाएगा। लेकिन नियमावली से संबंधित 15 महत्वपूर्ण बदलाव जो है न्यूज़ टीवी बिहार की ओर से जारी किए गए हैं और उन प्रावधानों को आपको जानना बहुत आवश्यक है। प्रोन्नति से जुड़े मसले हो, स्थानांतरण से जुड़े मसले हो, नियोजित शिक्षक जो आप आगे भविष्य में बनने वाले हैं, आपके लिए नियमावली 2023 में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं, उनमें से 15 जो बदलाव हैं, उन बदलावों की सूची न्यूज़ टीवी बिहार ने जारी की है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहेंगे। पॉइंट बाय पॉइंट हम उस बिंदु पर, उस बदलाव पर चर्चा करते हुए छोटे से वीडियो में तमाम मुद्दों को समाहित कर देंगे। तो शुरुआत हम करते हैं और आप देख रहे हैं कि नियमावली 2023 मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाई जाएगी और 10 लाख नौकरी का जो वादा है, उस नौकरी के वादे में शिक्षा मंत्री महोदय ने लगातार ट्वीट करके उसकी जानकारी दी है कि 3 लाख का जो हिस्सा होगा वो शिक्षा विभाग का होगा। लेकिन शिक्षा विभाग में आपको पता है कि प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक, माध्यमिक से लेकर उच्च माध्यमिक की बहाली होती है, साथ ही साथ शारीरिक शिक्षकों की भी बहाली होती है। लेकिन इस बार शारीरिक शिक्षकों की बहाली का जो नियमावली होगा वो अलग होगा और बाकी प्रारंभिक से लेकर के, मिडिल से लेकर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का एक नियमावली होगा। ये बड़ा बदलाव और तमाम बदलावों को बिंदुवार तरीके से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला बदलाव क्या है। सबसे पहला बदलाव है कि नियुक्ति की प्रक्रिया से पंचायती राज संस्थाओं को अलग कर दिया जाएगा और जो कि आपको लगातार अखबारों के माध्यम से भी खबरें मिली होंगी कि अब जो नियुक्ति की प्रक्रिया होगी उसमें पंचायती राज यानी कि मुखिया जनप्रतिनिधियों की भूमिका बिल्कुल नगण्य है, उनको अलग कर दिया गया है। जिला स्तर पर जो है वो विषयवार अलग अलग संवर्ग होंगे, यानी कि इस बार जो है 38 नियोजन इकाई होगी, जिला स्तर पर बहाली होगी और विषयवार जो है अलग अलग संवर्ग होंगे। ये दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव है। तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव, जो नियुक्ति के लिए चयन की अनुशंसा है उसके लिए प्राधिकृत आयोग बनेगा, जिसको लेकर के खबरें आप लोगों तक भी पहुंची हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, चाहे बीएसएससी हो, बीएससीबी हो या फिर आपको बीपीएससी हो, जो भी आयोग तय शिक्षा विभाग करेगा वो दोनों परामर्श करके नियुक्ति मेधा अंक के आधार पर बनेगा। इन दोनों के परामर्श के बाद और इसकी चर्चाएं नियमावली में नहीं रहेगी कि आधार क्या होगा, किस तरीके से बनाया जाएगा। ये विज्ञापन जब आएगा तब आपको मालूम चलेगा। ये पिछले कई दिनों से मैं आपको इस बात से अवगत करा रहा हूँ। नियमावली जो होगी, नियमावली में अवकाश का भी प्रावधान है, जो छुट्टी की बातें होती हैं उसके भी प्रावधान नियमावली 2023 में होंगे। प्रस्तावित नियमावली में जो जिला स्तरीय संवर्ग होगा उसमें केवल 38 नियोजन इकाइयां होंगी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी भी बताया। सेवा शर्त जो है वो शिक्षा विभाग का प्रभावी नियंत्रण होगा। बेहतर सेवा शर्त एवं शिक्षा विभाग का जो है अब डायरेक्ट उसमें इनरोलमेंट होगा, प्रभावी नियंत्रण होगा। पहले पंचायती राज व्यवस्था के कारण इन प्रक्रियाओं में शिक्षा विभाग का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता था, जिससे कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती थी। एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव दोस्तों यह है कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के पद के लिए प्रावधान नहीं है इस नियमावली में। इसके लिए अलग से नियमावली प्रस्तावित की गई है। आपको पता है शारीरिक शिक्षकों की जो अभी बहाली हुई है वो स्टेट अंक के आधार पर हुई है और स्टेट अंक जो है वो नई नियमावली के तहत जो शारीरिक शिक्षकों की बहाली हुई थी उसमें उसका प्रावधान है। लेकिन कई बार आप लोगों को पता है कि शारीरिक शिक्षकों की बहाली की परीक्षा का विज्ञापन और माध्यमिक उच्च माध्यमिक की परीक्षा का विज्ञापन दोनों साथ में आया था वर्ष 2019 में। लेकिन शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली हो चुकी है। लगभग 3-3.5 हज़ार के लोग, आसपास के लोग क्वालिफाई थे और एसटीईटी अंक के आधार पर उनकी नियमावली बनी थी और कयास ये लगाए जा रहे थे कि एसटीईटी अंक के आधार पर ही बाकी लोगों की नियमावली बनेगी। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त हो गया है कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों के लिए नियमावली जो है वो इसमें साथ नहीं बन रही है, उसके लिए अलग से नियमावली प्रस्तावित की गई है। ये 7वां महत्वपूर्ण बदलाव है। नियमावली के तहत विशेष शिक्षक प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति के लिए प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, यानी कि इस बार जो स्पेशल टीचर होते हैं, प्रयोगशाला लैब टेक्नीशियन होते हैं, उनकी नियुक्ति के लिए भी प्रावधान इसी नियमावली 2023 के तहत ही
कर दिया गया है, अलग से इसके लिए कोई नियमावली नहीं बनाई गई है। प्रधानाध्यापक के पद जो है वो प्रोन्नति से भरे जाने का प्रावधान नहीं है इस नियमावली में। आपको पता है नियमावली 2020 में, चाहे वो प्राइमरी से मिडिल में हो या फिर हाई स्कूल से +2 में हो, और प्रधानाध्यापकों के पद में प्रोन्नति की बातें लगातार नियमावली 2020 में थी। लेकिन इस बार की नियमावली में प्रधानाध्यापक के जो पद हैं वो प्रोन्नति से नहीं भरे जाने के प्रावधान है। यानी कि अगला मसला अगर आप देखेंगे तो शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, अनुदेशक नियुक्ति को गृह पंचायत को छोड़ करके की जाएगी। इसमें दिव्यांग को अपवाद माना गया। यह 10वां महत्वपूर्ण बदलाव। और 11 में नई नियमावली के तहत जिला स्तर पर एक ही स्थानीय निकाय नियुक्ति प्राधिकार एवं अनुशासनिक प्राधिकार का गठन जिला स्तर पर होगा। जिला परिषद के जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं उनको नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि जब मामला जिला स्तर पर आएगा, जिला संवर्ग बनेगा, तो जो जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं वो नियोजन समिति के अध्यक्ष होंगे। बाकी जनप्रतिनिधियों की कोई भूमिका नहीं होगी, उसको नगण्य कर दिया गया है। जिला स्तर पर एक ही प्राधिकार होगा जो कि स्थानीय निकाय नियुक्ति प्राधिकार एवं अनुशासनिक प्राधिकार का गठन जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अनुशंसा पर की जाएगी। समय समय पर नियोजित शिक्षकों के वेतन में 10 से 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। आपको पता है कि अभी वर्तमान में कुछ समय पहले ही 15% की वृद्धि की गई थी वेतन में, तो ये समय समय पर वृद्धि की जाएगी 10 से लेकर के 15% तक। इसका भी जो प्रावधान है वो नई नियमावली में कर दिया गया है। और अगर 13वां सबसे बड़ा बदलाव, नियोजित जो शिक्षक हैं वो आपको प्रोन्नति के मामले में अगर आप पूछेंगे तो प्रोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा। नियोजित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर मिलेगी सीधी प्रोन्नति का लाभ। ये आपको जो नियोजित वर्तमान में शिक्षक है उनको प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। जिला स्तर पर वरीयता के आधार पर नियोजित शिक्षकों को प्रत्येक 5 वर्ष में स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी और वो ऑटोमेटिक ही स्थानांतरण हो जाएगा। जिला स्तर पर 5 वर्ष के अंतराल के बाद ऑटोमेटिक स्थानांतरण की सुविधा इसमें जोड़ी जा रही है, जो कि नियोजित शिक्षक हैं, लेकिन वरीयता के आधार पर होगा, जो कि 5 वर्ष के बाद होगा ऑटोमेटिक स्थानांतरण। ये महत्वपूर्ण बदलाव। और सबसे अंतिम बदलाव 15वां बदलाव है कि समय समय पर जो है वो विभागीय परीक्षा होगी और विभागीय परीक्षा के बाद आपके प्रमोशन की भी स्थितियां साफ होगी। तो कुल मिलाकर ये 15 महत्वपूर्ण बिंदु थे। जिन 15 बिंदुओं की जो सूची है वो वायरल हो रही है। न्यूज़ टीवी बिहार ने इसको नियमावली 2022 कहिए या नियमावली 2023 कहिए, उसका रूप दे करके प्रमुख बदलावों के साथ इसको प्रकाशित किया है, जो कि आप लोगों तक पहुँचाना, आप लोगों तक बताना बहुत आवश्यक है। इन 15 बिंदुओं में आपको किसी भी प्रकार का किसी भी बिंदु से अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछेंगे। अभी के लिए इन 15 बिंदुओं में जो बदलाव की बातें चल रही हैं उनमें 15 बदलाव सामने आए हैं, जो कि आप लोगों के सामने हमने पेश किया। फिलहाल के लिए इतना ही। आने वाले समय में 11:30 बजे की कैबिनेट की बैठक का इंतजार हम सभी को है, और जैसे ही कैबिनेट से कोई फैसला निकल करके आता है या नहीं भी आता है तो भी हम आपको सबसे पहले सूचित करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और तमाम स्टेट, बीटेट, सीटेट की जो भी खबरें हैं सबसे पहले आप तक पहुँचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध है। इसके लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद।